दोस्तों नमस्कार और पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों बहुत कुछ हो रहा है देश में। ऑन एन एवरेज एक दिन में एक या तो पैसेंजर ट्रेन या तो मालगाड़ी जो है वो डिरेल होती नजर आ रही है। बनारस में इतना पानी भर चुका है, बताया जा रहा है कि 250 घाट जो हैं वो पानी में गायब हो चुके हैं, या उसके आसपास के जो विलेजेस हैं, गांव हैं, वो भी सब बनारस के पानी के अंदर ही हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अभी भी अपडेट देख रहा था। दूसरी ओर ये हिंडनबर्ग वाला मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है भाई। और सरकार के खिलाफ सवाल उठे हैं, सेबी के खिलाफ सवाल उठे हैं, लेकिन जवाब दे रही है भारतीय जनता पार्टी। ये बड़ी गजब की बात है। इस पूरे मामले को हम इस यहां से निकलते हुए छूते हुए जा रहे हैं अभी आज के मुद्दे पे। वो ये है कि राहुल गांधी जिस तरह से इस पूरे मामले को बेखौफ होकर, बहुत ही निर्भीक और निडर होकर, और ये हो सकता है कि उसका रिएक्शन उनको फेस करना पड़े, उसकी चिंता न किए बगैर, वो कहते हैं ना कि डरो मत, तो डरते नहीं, वो दिख रहा है। और उन्होंने जो बात कही है अंग्रेजी में है, लेकिन उन्होंने एक स्पष्ट चेतावनी दी है इस हमारे देश में जो भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड लोग जो उसमें डील करते हैं उन सबके लिए, कि उनको आने वाले समय में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और सेबी को लेकर सवाल उठाए। तो पहले मैं आपको उनका वो ट्वीट दिखाता हूं। ये ट्वीट है उनका। उस ट्वीट में जो लिखा है उसको आप समझने की कोशिश करें। वो लिख रहे हैं कि सेबी की जो इंटीग्रिटी है, द सिक्योरिटी regulator इंटरेस्टेड विथ सेफ गार्डिंग द वेल्थ ऑफ स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर, जो बहुत ही छोटे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, उनकी जो भी वहां राशि लगी होती है उसको सेफ गार्ड करना, उसको सुरक्षित करने का काम रेगुलेशन के जरिए करना, नियमन के जरिए, ये उसकी इंटीग्रिटी में शामिल होता है। वो कहते हैं कि इट हैज बीन ग्रेवली कॉम्प्रोमाइज्ड बाय द एलिगेशंस अगेंस्ट इट्स चेयरपर्सन। वो जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है जिस तरह से उनकी चेयरपर्सन के खिलाफ आरोप लगे हैं। वो लिख रहे हैं कि ऑनेस्ट इन्वेस्टर्स अक्रॉस द कंट्री हैव प्रेसिंग क्वेश्चंस फॉर द गवर्नमेंट। जो इस देश के ईमानदार इन्वेस्टर्स हैं ये स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में, उनके कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं इस सरकार को लेकर और इस सरकार से। पहला सवाल, व्हाई हैजंट सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बूच रिजाइंड येट? अब तक सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बूच ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इफ इन्वेस्टर्स लूज देयर हार्ड अर्न मनी, अगर इन्वेस्टर अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे गंवा देता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी होंगे, क्या सेबी के चेयरपर्सन होंगे, या फिर गौतम अदानी साहब होंगे? एक और सवाल, इन द लाइट ऑफ द न्यू एंड वेरी सीरियस एलिगेशंस, इन नए आरोपों की रोशनी में ये समझ में आ रहा है, दैट हैव सरफेस्ड, जो कि बाहर अभी हम सबके सामने आए हैं, विल द सुप्रीम कोर्ट लुक इनटू द मैटर सुओ मोटो वंस अगेन? क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा, सुओ मोटो करेगा इस पूरे मामले को फिर से जांचने और परखने के लिए? अंत में लाइन लिखी उन्होंने कि इट इज नाउ evidently clear why Prime Minister Modi is so afraid of a JPC probe and what it might reveal. अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच से इस मामले में क्यों कतरा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, और अगर हुई तो क्या बाहर आ सकता है। ये उन्होंने लिखा हुआ है ट्वीट। अब वो जो कहा है उन्होंने वो भी सुन लेते हैं। वो कमोवेश जो मैंने आपको हिंदी में भी बताया है वही कहा, लेकिन उनके मुंह से भी हम सुनते हैं कि क्या कहा है उन्होंने। Namaskar. Imagine you're watching a cricket match, international cricket match between India and Australia. And every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised.
what would happen to the match, what would happen to the fairness of the match, what would happen to the outcomes. How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Now I'm going to explain to you exactly how and why it is compromised. A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Buch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo moto again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. Thank you. बाकी सब तो मैंने आपको भाषांतर करके भावानुवाद करके बता ही दिया था, पर जो शुरुआत की कुछ लाइनें थी वो मुझे लगता है कि आपको बताना जरूरी था। और कहा कि कल्पना कीजिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट का मैच हो रहा है और अगर अंपायर जो है मैच का वही फिक्स हो जाए, वही कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो फिर इसका रिजल्ट, इस मैच का रिजल्ट क्या होगा, ये समझने वाली बात है। तो वहां से उन्होंने इस बात को समझाने की शुरुआत की और फिर वही कहा है जो हमने आपको एक उनके ट्वीट से पढ़ के हिंदी में आपको पढ़ के भाषांतर करके आपको बता दिया। अब ये जब हो रहा है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी आग से खेल रहे हैं और वो भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं अवतारी पुरुष को कि उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन ले ले जिससे पूरे देश में जो है वो एक तरह से धमाल हो जाए। और वो एक्शन क्या हो सकता है? एक बार जो है उनको जेल में डाल दिया जाए। वो कैसे हो सकता है? तो नेशनल हेराल्ड वाला केस चल ही रहा है, उसमें एक बार उनकी और उनकी माताजी की पूछताछ हो चुकी है और एक बार फिर से जो है ईडी के द्वारा उनको बुलाया जा सकता है। ये बात कुछ दिनों पहले राहुल गांधी खुद अपने एक छोटे से ट्वीट में कह चुके हैं। तो क्या आग से खेलने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी, या कोई पता नहीं उनकी अपनी कोई सोची समझी कोई रणनीति है? क्योंकि सोच के देखिए इस माहौल में, अभी के माहौल में, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद के माहौल में, अगर अब इस वक्त ईडी जो कि बहुत ही बदनाम वैसे भी हो चुकी है, अगर उनको पकड़ती है या तो जेल में डालती है, तो आप थोड़ा सोच के देखिए कि देश में माहौल किस तरह का हो सकता है। बहुत सारी इसमें जो है वो भीतर की बातें ऐसी हैं कि कई बार जो है हमारी भी मजबूरी हो जाती है कि बहुत कुछ समझ में आता है, बहुत कुछ जानकारियां भी होती हैं, पर क्योंकि उसके तथ्य, प्रूफ या साक्ष्य हमारे पास नहीं होते, तो इसलिए फिर वो हम आपको बता नहीं सकते। और हर चीज सूत्रों के हवाले से बताना भी जो है वो पत्रकारिता में उचित नहीं होता है, कुछ हद तक ठीक होता है। तो हमको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, हमारे पास कुछ सारी जानकारी भी है, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि उसमें से हम आपको, आप तक कितनी बात पहुंचाए या कितनी बात अभी जो है वो रखें, समय का इंतजार करें। पर एक बात तय है कि इस समय अभी जो वक्त चल रहा है, उस वक्त में राहुल गांधी का सितारा जो है वो बुलंद हो रहा है, उनकी ऑरा निखरती जा रही है, तेज बढ़ता जा रहा है, प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ये बात सच है।
और नरेंद्र भाई पहली बार इतने सालों में, हम तो 2001 से देख रहे हैं ना, तो 2001 से लेकर अब तक के अगर मैं आप अंतराल देख लीजिए, 24-25 साल का हो गया है ना, पहली बार हम इनको इतना निस्तेज होता हुआ, इतना मतलब एक तरह से कॉर्नर होते हुए और पुश्ड टू द कॉर्नर होते हुए पहली बार देख रहे हैं। तो समय का तकाजा ये बता रहा है कि कुछ बदल तो रहा है। आखिर में ये प्रोग्राम मैं आपको ये भी दिखा दूं, ये एक और ट्वीट है। ये एक टाइम अलजेब्रा करके एक ट्वीट करते हैं। ये जनरली प्रो गवर्नमेंट या प्रो बीजेपी वैसे इनके ट्वीट देखे हैं मैंने। तो लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीजेपी के ही किसी आईटी सोशल मीडिया का हैंडल होगा। ये पॉसिबिलिटी है, हम पक्का नहीं कह सकते। वो लिख रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज, ईडी इज लाइकली टू समन राहुल गांधी फॉर क्वेश्चनिंग इन नेशनल हेराल्ड केस। मतलब कि ईडी जो है वो संभवतः नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को पूछताछ के लिए समन भेज सकती हैं, बुलावा भेज सकती हैं। ईडी विल conclude its probe into the alleged irregularities in running the newspaper। मतलब कि वो जो नेशनल हेराल्ड नाम का अखबार जो चला रहे थे, वो जो चल रहा था, उसको चलाने में जो अनियमितता, अनियमन, इरेगुलरिटीज जो है, उसकी जो जांच ईडी कर रही है, उस हो सकता है कि इस बार बुला के पूछताछ करने के बाद उस जांच को ईडी अपने हिसाब से अपने कंक्लूजन पर आ जाए। ईडी विल फाइल अ प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट सो दैट केस गोज टू ट्रायल। और उसके बाद ईडी जो है वो प्रोसिक्यूशन के लिए कंप्लेंट दर्ज करेगी, ताकि केस जो है उसकी ट्रायल शुरू की जाए। And the agency has already attached assets worth rupees 751 crore rupees in this case। मतलब कि ईडी ने पहले से ही इस केस में, नेशनल हेराल्ड केस में, इस अखबार की जो 751 करोड़ की एसेट है उसको अटैच कर दिया हुआ है। तो ये जो है एक ऐसा ट्वीट भी हमारे सामने है। तो बात तो वही है जो अब वो तो वक्त ही बताता है और वक्त ही बताएगा कि क्या ईडी समन करेगी, और अगर करेगी तो पूछताछ ही करेगी या राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी करेगी। और अगर गिरफ्तारी करेगी तो फिर क्या होगा। बहुत ही सेंसिटिव समय जो है, संवेदनशील समय, सेंसिटिव टाइम फ्रेम जिसको कहते हैं, वो मुझे लगता है कि देश में शुरू हो चुका है। तो देखते हैं क्या हो रहा है आगे। लेकिन मुझे लगा कि इतनी कम से कम जानकारी आप तक पहुंचाना जरूरी है, तो मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब आपकी बारी है, आपको ये खबर कैसी लगी है आप कमेंट करके लिख के बताइए। और अगर आपको खबर अच्छी लगी है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें। और हमारा जो चैनल है ODPM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।